वाह भाई वाह, अफगानिस्तान मान गए दोस्त, मान गए भाई। 5 विकेट से पाकिस्तान को यहाँ पे मात दी है पहली बार इन द थर्ड एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड कप। इन्होंने 2 जीत अपने नाम करी है, पहले इंग्लैंड को मात दी और आज पाकिस्तान को मात दी। पहली बार 50 ओवर क्रिकेट में आज पाकिस्तान को चेन्नई में 8 विकेट से मात दी। वाह भाई वाह अफगानिस्तान, वाह भाई वाह, मान गए। आप देख रहे हैं ESPN Cricket Info Match Day Hindi. Joining us in studio is Cheteshwar Pujara, and also joining us from Pakistan is Uruj Mumtaz. Good to have the two of you in studio, sir. वाह भी वाह। तो अफगानिस्तान की होगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। मैं इनके कोच को सुन रहा था, जॉनथन ट्रॉट को, हाफवे स्टेज पे जब आप 283 को चेज कर रहे हो तो उन्होंने ही सेड आई मेड इट श्योर दैट आई गॉट द एंटायर ग्रुप टुगेदर। मैंने बोला बिकॉज जो अक्सर इनकी बल्लेबाजी दिखती है कि ये 35 ओवर में खत्म नहीं होना चाहिए, दिस विल बी फिनिश्ड इन 45th to 50 ओवर के बीच में, डीप जाओ, और वैसी बल्लेबाजी आज देखने को मिली। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी, क्योंकि अगर ये सिचुएशन में और कोई टीम रहती तो क्या ये ऐसी बल्लेबाजी कर पाते? मे बी नॉट। तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई अफगानिस्तान टीम ने, बहुत बढ़िया शुरुआत। उसके बाद जब पहला विकेट गिरा, कुछ पैनिक नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, जिस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। थोड़ा नए बल्लेबाज ने थोड़ा समय लिया, फिर उसके बाद वापस एक विकेट गिरा तो वहाँ पर भी कहीं कोई ऐसा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा था। एकदम कंपोजर था पूरी टीम में, एक कामनेस थी, और उसी की वजह से ये टोटल चेज किया है। और मेरे ख्याल से कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आई कि जहाँ पर कोई टीम में कोई पैनिक कर रहा है, या तो ऐसा ही बिलीफ नहीं थी। यहाँ पूरे इनिंग में एक बिलीफ दिख रही थी, और जिस तरह से आज बल्लेबाजी करी, काबिल तारीफ था। सर, अंग्रेजी में एक शब्द है कमिंग ऑफ एज, राइट? नाउ से 10 years डाउन द लाइन वी आर अज्यूमिंग कि अब अफगानिस्तान हैज मूव्ड अप फ्रॉम दैट लोअर रैंक और वो मिड स्टेज पे आ गया एंड वो रेगुलरली कम्पीट कर रहा है। वुड यू से ये 2023 का विश्व कप, जैसे आपने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करी, जो मैच्योरिटी दिखाई, दिस विल बी रिगार्डेड एज अ कमिंग ऑफ एज इन दिस 50 ओवर फॉर्मेट फॉर दैट? डेफिनेटली। और अगले, मैं तो शायद ये कहना मतलब अभी गलत नहीं होगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। सर क्या बात है, आई वुडंट बी सरप्राइज, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं। बट दूसरी बात ये है कि आगे जाके आगे के 3 या 5 साल में कोई उनको अंडरडॉग्स नहीं कह पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी शुरुआत हो रही है, जिस तरह से उनकी टीम बिल्ड हो रही है, तो मेरे ख्याल से उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं, और आगे जाके जो भी बायलैटरल सीरीज होगी उसमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। उरुज, पाकिस्तान के नजरिए से वेयर डज वन स्टार्ट? आप बताओ आज के इस मुकाबले को लेकर। पाकिस्तान की जो ये आज परफॉर्मेंस है ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ बीन इन द पास्ट 6-8 months। ये आज की प्रॉब्लम्स नहीं है, और आई थिंक ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रॉब्लम्स एशिया कप में फर्स्ट टाइम हाईलाइट हुई थी, और उससे पहले जो है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस इनको जो है ब्रश अंडर द कार्पेट कर दिया गया था कि जो आप वर्ल्ड नंबर 1 टीम थे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप वर्ल्ड नंबर 1 थे, आपके जो टॉप 10 रैंक में 3 बैटर्स थे वो किस ऑपोजिशन के खिलाफ खेले, वो क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन फुल स्ट्रेंथ थी कि नहीं थी, कहाँ आप खेले थे, किन ऑपोजिशन के खिलाफ खेले थे। तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू योर सेल्फ, और आपको उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है कि जो दुनिया की बेहतर टीमें हैं, जो एक्चुअल इस वक्त आप देख लें कि कौन से जो ब्रेक अपार्ट कर चुके हैं ग्रुप से, इंडिया, न्यूजीलैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, क्या आप उतने अच्छे हैं? तो वर्ल्ड रैंकिंग्स आई थिंक एक फॉल्स प्रिटेंस आप कह सकते हैं। तो ये आज की हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है, और हर मैच में अगर आप देखें पाकिस्तान कोई भी मैच कन्विंसिंगली नहीं जीता है। नेदरलैंड्स के खिलाफ पहले बैटिंग में फेलियर आया, हम उतने रन ना कर सके, वो नेदरलैंड्स की इमेच्योरिटी थी बैटिंग में, वो चेस नहीं कर सके। श्रीलंका के खिलाफ 344 रन देना वाज अ फेलियर ऑफ आवर बॉलिंग टू बिगिन विद। इंडिया के खिलाफ हम फिर रन नहीं कर सके। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 376 रन्स दे दिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन हैपनिंग, और कलेक्टिवली पाकिस्तान क्लिक नहीं कर सका है। तो ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के, आई थिंक दिस वाज कहते हैं ना कि द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि आज आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी कन्विंसिंगली हार गए। उरुज, वुड आई बी राइट इन सेइंग देन कि ये जो वेकअप कॉल है नॉट जस्ट फॉर द टीम है, बट वेकअप कॉल है फॉर द सिस्टम? बिकॉज इवेंचुअली जब आपने लॉन्ग रन में खेलना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे, व्हेन यू वांट टू बी द बिग बॉयज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इट इज द सिस्टम दैट मेक्स यू द बिग बॉयज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 100%, 110%, बिकॉज इट इज, यू नीड, एट द मोमेंट पाकिस्तान को एक ओवरहॉल की जरूरत है।
पिछले अगर आप देखें तो पिछले साल में 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं, चीफ सेलेक्टर्स हैव कम एंड गॉन, देयर इज़ नो फिलॉसफी और देयर इज़ नो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया है विच नीड्स टू बी रेलिवेंट ऑल्सो, कि आपने जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है और अगर उसमें आपने कम्पीट करना है और आपने दुनिया की बेहतर टीमों को कंसिस्टेंटली हराना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए कि आज की वनडे क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट किस तरह से खेली जा रही है। तो एक सिस्टम का ओवरहॉल और ये माइंडसेट अंडर एज ग्रुप लेवल तक ट्रांसलेट होना, सिलेक्शन प्रोसेसेस में थोड़ी सी कहते हैं ब्रेव कॉल्स कह लें, ऑनेस्ट कॉल्स कह लें, सो ऑल ऑफ दीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो, और कहीं ना कहीं यू हैव टू होल्ड द प्लेयर्स अकाउंटेबल ऑल्सो, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं रियलिटी का एक गेज करना ज़रूरी है कि वाकई हम कहाँ रैंक करते हैं एज इंडिविजुअल्स और टीम बाकी टीमों के मुकाबले में, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स से। पुरुज चेतेश्वर यार, मेरा एक ये सवाल था कि यस प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स आर अकाउंटेबल डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कप्तानी में भी बदलाव की ज़रूरत है? 100%। देखें आज के गेम में तो ये बहुत ज़्यादा एक माइंड बॉगलिंग कप्तानी थी। आई एम श्योर आपने भी तकरीबन बाल नोचने की आप कैफियत तक आ गए होंगे जब आप देख रहे होंगे मैच के, नहीं समझ आ रहा था, खासतौर पे जब आई थिंक 34th विकेट में जब हसन ने हल्का सा बॉल रिवर्स हो रहा था उस वक्त आउट किया, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को नहीं लाना वापस, उसामा और शादाब से ओवर कराते चले गए। फील्ड प्लेसमेंट की अगर आप बात कर लें, जितने 1s and 2s पाकिस्तान ने आज लीक किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एक मैच पहले वाले मैच पे चले जाएं तो मैं यहाँ पर अब सिर्फ माइंडसेट की बात करी हूँ कि नेदरलैंड्स के खिलाफ जो एक ऐसा पिच जहाँ पर सब कह रहे थे कि 350 रन है, वहाँ पर बाबर ने टॉस जीत के कहा कि हम 280 to 90 पे को देख रहे हैं एज अ फर्स्ट इनिंग स्कोर। तो ये सारी चीज़ें एक रिफ्लेक्शन है माइंडसेट की एज अ कप्तान, और ये बाबर के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है कि उनको कप्तानी के कहते हैं ना जुमरे में कह लें या कप्तानी के डायमीटर में कह लें, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे पहले उनको बोल्ड होना पड़ेगा। एक स्क्रिप्ट लेकर आते हैं बाबर आजम, और उससे जब नहीं चलता प्लान तो पाकिस्तान डजंट सीम टू हैव अ फॉल बैक ऑप्शन। तो आज के चेस में आप कह सकते हैं कि कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान की लॉस में। जस्ट बिकॉज आप दोनों इस कप्तानी की इशू के बारे में बातचीत कर रहे हो उरुज, अक्सर जब आप लीडरशिप की बात करते हो, टू थिंग्स यू लुक एट, वन, डज दैट लीडरशिप रिक्वायर अ चेंज? जो करंट लीडरशिप है, ओके, दोनों बोथ वी आर सेइंग यस। द अदर क्राइटेरिया इज कि टेक ओवर करने के लिए है कोई वहां पे लीडरशिप में, यहाँ पे तब आप सोचते हो कि मैं करूं या ना करूं बदलाव। देखें बिल्कुल सही आपने कहा, और आई थिंक पाकिस्तान का यही डायलेमा है कि जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम उतनी पुरानी चली जाती है कि उस वक्त एटलीस्ट वाइट बॉल में सरफराज जितना अच्छा लीड कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, बाबर आजम को कप्तानी ना सिर्फ एक बल्कि तीनों फॉर्मेट्स की बहुत जल्दी दे दी गई, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। हम अनगिनत मैचेस आप कह सकते हैं, और आई रिसेंट पास में बेशक अब तक भी चले जाएं, जिसने भी फॉलो किया होगा कि बहुत सारे ओकेजन्स पर कप्तानी वाज द लेट डाउन, द डिसीजंस इन बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, वो सारी चीज़ें करती हैं रिफ्लेक्ट। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आपके पास आई डोंट थिंक कि कोई आउट एंड आउट लीडर है, एंड बहुत दफ़ा आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो आपका टीम का बेस्ट प्लेयर है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट कप्तान होगा। लीडरशिप इज़ अ होल डिफरेंट आर्ट, यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन, आपको थोड़ा सा दलेर होना पड़ता है, आपकी खुद की सोच इनोवेटिव और ब्रेव होनी चाहिए, और ये हमने दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों के साथ देखा है हु हैव बिकम इवन बिगर लेजेंड्स इन देयर राइट आफ्टर दे लेफ्ट कैप्टेंसी। आप जो रूट की एग्जांपल देख लें, क्विंटन डिकॉक की एग्जांपल देख लें, विराट कोहली की एग्जांपल देख लें, तो बाबर आजम की इस ग्लोबल इवेंट में आप कह सकते हैं कि कप्तानी और बैटिंग दोनों ही फॉर द डाउनफॉल चली गई। बट क्या आपको लगता है कि मोहम्मद रिजवान एक ऑप्शन है कप्तानी के लिए? देखिए मोहम्मद रिजवान एक ऑप्शन ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त वो मुल्तान सुल्तान की साइड को लीड भी करते हैं, ऑलबिएट T20 वर्जन में, और उन्होंने एक चैंपियनशिप जिताई भी है उनको, बट मुझे इवन रिजवान भी वो आउट एंड आउट कैप्टन नहीं लगते। मुझे ये ज़रूर है कि रिजवान बाबर से थोड़े से बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इसकी एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया के मैच में चले जाएं, बाबर आई थिंक ऑफ द फील्ड थे जिस वक्त वो पार्टनरशिप बिल्ड होती चली जा रही थी, इट वॉज रिजवान जो शाहीन को अटैक में लेकर आए थे, और उन्होंने फिर उस ओवर में 2 आउट किए थे। तो अगर आपने ये चेंज फौरन करना है तो इस वक्त आपके पास कोई भी रिजवान के अलावा फॉल बैक ऑप्शन नहीं है। बहुत टाइम तक शादाब की बात हो रही थी, बट इस वक्त तो शादाब की साइड टीम में जगह ही इतनी क्वेश्चनेबल है क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी राइट टू गिव हिम कैप्टेंसी राइट नाउ। शाहीन शाह अफरीदी की भी आप बात करें, वो उस तरह से वहाँ नहीं है, और या तो पाकिस्तान कुछ ऐसा रेवलेशन टाइप करे जिस तरह से ग्रैम स्मिथ को
साउथ अफ्रीका ने 21 साल में कप्तानी दे दी थी एंड बट ही अगेन आपको उनसे वो ब्रेव डिसीजंस नजर आते थे। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कॉन्ड्रम है कि इसको टाइम लगेगा, इनको आई थिंक दे विल हैव टू थिंक इट थ्रू and maybe groom a captain for the next World Cups to come. It's a tough situation, Cheteshwar, because अगर आप ग्राहम स्मिथ की भी बात करें, there is a system in place. भाई अगर आपने 21 साल के लड़के को आपने कप्तानी दे दी है, इर्द गिर्द खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, यहाँ पे the whole scenario just feels like कि इसके बाद कौन है खिलाड़ी, कहाँ है वो खिलाड़ी? और वो खिलाड़ी एक सिस्टम से ही आते हैं और एक सिस्टम अच्छा बनना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास बाकी ऑप्शंस क्या है, आपकी टीम की एवरेज एज क्या है, आपकी टीम में कितने यंग खिलाड़ी है, ये टीम से कितने खिलाड़ी अगला वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन को जब टीम मैनेजमेंट फिर आपका क्रिकेट बोर्ड सब मिलके एक डिसीजन जब लेते हैं तभी आप अच्छा सिस्टम डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि अगर बोर्ड एक लाइन पे है और टीम मैनेजमेंट दूसरी लाइन पे है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हो। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का क्रिकेट और बेहतर कर सकता है। और जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान, बिकॉज आई फील आज अफगानिस्तान को भी उनका ड्यू देना चाहिए, तो उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए। पर ये जो अब ओवरहॉल है, आई एम नॉट सेइंग होगा नहीं होगा, बट जो भी ओवरहॉल होगा, अंग्रेजी में शब्द है स्लो बर्न। 1 साल में कुछ नहीं बदलेगा, 2 साल में कुछ नहीं बदलेगा, ये सालों की मेहनत होगी जो शायद फिर 2027 में आपको दिखेगी। बिल्कुल, और प्लानिंग भी आप इसी तरह से करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज ये अगर फैसला करता है कि हमने 4 साल बाद हमने किन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को कोर आइडेंटिफाई करना है, वहाँ तक लेके जाना है, उनको ये चीज़ ट्रांसलेट होनी चाहिए, उसके लिए इन सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए। और आप तैयारी जिस तरह आप लोग भी बात कर रहे हैं 3-4 साल पहले करते हैं। जिस तरह पूजी ने भी कहा कि इसमें से कौन से प्लेयर 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे, कि आप अगला कप्तान जो है इंटरिम बना दें। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करे, देयर इज नो हार्म इन पुटिंग देयर हैंड अप एंड सेइंग कि हम अगले 4 साल की तैयारी करें, हमें थोड़ा सा लाइसेंस दिया जाए, हो सकता है हम शुरू में थोड़ा हारें, बट ये हमारे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे अगले 4 साल। तो उससे इस तरह होती है प्लानिंग, ये नहीं होती कि 2 साल तक आप जो है एक सिस्टम से लिए चल रहे हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये रियलिटी बाकी टीमों के साथ आप कहाँ बैठते हैं, मगर आप जो है ज़बरदस्ती उन्हीं 11 प्लेयर साथ खेले चले जा रहे हैं, आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम का ही एक कहते हैं ना आउटपुट है जो आपने इनपुट डाला हुआ है। तो द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ अ लॉट टू लुक एट, और इसकी सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन ये है कि आपके पिछले साल में 4 चेयरमैन चेंज हुए, तो 4 डिफरेंट फिलोसफी, 4 डिफरेंट थिंक टैंक्स। और जिस तरह इस वक्त एक बड़ी और सी सिचुएशन है कि आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है इन मिकी आर्थर। तो दैट आल्सो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच एटलीस्ट आई डोंट एग्री। एड हॉक, इट सीम्स वेरी एड हॉक, अंग्रेजी में कहते हैं। सर अफगानिस्तान की अगर बात करें, मैं ट्रॉट साहब को वही सुन रहा था, वो कह रहे हैं यार इस जीत का महत्व चलो 2 अंक का तो है, सेमीफाइनल की हमारी अभी भी सोच भी है, पर उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये है कि अफगानिस्तान में कोई बच्चा अगर देख रहा होगा, शायद वो बल्ला उठाएगा, शायद वो गेंद उठाएगा, एंड दैट जस्ट शोज यू हाउ मच बिगर दिस इज जस्ट देन अ वर्ल्ड कप। इट इज़, क्योंकि जो क्रिकेट की पैशन है, क्रिकेट के जो फॉलोअर्स है अफ़गानिस्तान में, वो अभी जाग जाएंगे। उनको लगेगा कि हम अफ़गानिस्तान के लिए खेलना पसंद करेंगे, वहाँ पर खेल के अच्छा प्रदर्शन करना पसंद करेंगे। तो ये एक आप जो यंग जनरेशन है उनको एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, जहाँ पर प्लेयर्स यू विल गेट गुड प्लेयर्स फ्रॉम द यंग जनरेशन। क्योंकि एक बार जब टीम आपकी अच्छा करती है, अच्छे टीमों को हराती है, खास करके विश्व कप में, तो वहाँ पर एक पूरे कंट्री में माहौल चेंज हो जाता है और वहाँ पर जो यंग प्लेयर्स है उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान टीम अच्छा कर रही है और आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आपको वो टीम को रिप्रेजेंट करना है। 100%। उरुज, बिफोर वी गो, एक फाइनल क्वेश्चन, एंड दिस इज टू द पॉइंट जी, अभी भी लगता है सेमीफाइनल पहुंच सकते हो मैथमेटिकली ऑफ कोर्स, बट डू यू रियली फील नाउ सेमीफाइनल पास है या दूर है या इम्पॉसिबल है? पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस देखकर, अगेन आप ऑपोजिशन को कुछ भी कहते रहे, जब तक पाकिस्तान अपने तीनों फैसेट्स को क्लीन अप नहीं करेगा, पाकिस्तान अपने ही चांसेस खो बैठेगा। आई स्टिल फील, जैसे आपने कहा, मैथमेटिकली पॉसिबल ज़रूर है, बट इसी तरह हो सकता है, मुझे अब लग रहा है कि हम अपने 4 मैच जीतें और फिर कहीं ना कहीं और दुआ करें कि कोई टीम कुछ और कर देगा या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि पाकिस्तान चला जाए। बट इस परफॉर्मेंस में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। वहीं चेतेश्वर, अफगानिस्तान डेयर टू ड्रीम, अगले 2 मुकाबले श्रीलंका नेदरलैंड्स है सर।
डेफिनेटली देखिए, अगर आप इस तरह से जब आप इंग्लैंड और पाकिस्तान दो बड़ी टीम को विश्व कप में हराते हैं तो आपका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। और देखिए, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, एक समझ के साथ खेल रहे हैं, एक प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हमने चेज़ में देखा कि उन्होंने एक प्लानिंग करके एक टैक्टिकली विकेट्स हाथ में रख के बहुत आसानी से ये स्कोर चेज़ किया है। तो एक टीम की प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर आप श्रीलंका से मैच जीतते हैं तो उसके बाद नेदरलैंड्स वाला मुकाबला थोड़ा उनके लिए आसान भी हो सकता है। सो यू नेवर नो, बट डेफिनेटली एज अ टीम वो सेमीफाइनल के बर्थ के लिए डेफिनेटली देख रहे हो। जब हम टीम का कहते हैं कि जी टीम इज प्रोग्रेसिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट या मैच्योर हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, व्हाट आर यू लुकिंग एट कि बड़े टीमों को मार रही है या अपने आसपास जो टीम है उनको रेगुलरली अब आप हराना शुरू करो, वो आपको एक इंडिकेशन देगा? देखिए, दोनों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने लेवल की टीम को हराते हैं तो आपको पता है कि आप उनसे थोड़े बेहतर है, बट आपसे बेहतर टीम जो है उसको आप हराते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो टैलेंट है वो ऊपर जा रही है, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, आप एज अ टीम बेहतर होते जा रहे हैं। तो टैलेंट और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और उसका रिजल्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और अफगानिस्तान टीम को ये रिजल्ट मिला है। चेतेश्वर उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। भाई, दिस इज स्पोर्ट ना, जहाँ एक तरफ जीत है तो दूसरी तरफ हार है। जहाँ अफगानिस्तान में शायद जश्न मनाया जाएगा, वहीं पाकिस्तान में शायद नहीं। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।